नमस्कार। लोकसभा चुनाव का यह चरण राजनीतिक दलों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा। मतदान प्रक्रिया और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर उभरे सवालों ने इस बार की चुनावी प्रक्रिया को और भी पेचीदा बना दिया है। मीडिया की निष्पक्षता और राजनीतिक दलों की रणनीतियों ने आम जनता में चुनावी परिणामों को लेकर संदेह, उत्सुकता को बढ़ा दिया है। एग्जिट पोल के परिणामों और स्वतंत्र मीडिया के अनुमानों के बीच गहरे मतभेदों ने चुनावी माहौल को और भी गर्म कर दिया है। इस बीच सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच की टक्कर ने राजनीति के खेल और भी दिलचस्प बना दिया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता और मीडिया की भूमिका पर उठते सवाल आमजन में हैं। इस बार के चुनाव में आयोग की भूमिका और मीडिया का रवैया सवालों के घेरे में है। एग्जिट पोल के अनुमान और स्वतंत्र मीडिया के रुझान में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। निष्पक्षता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े किए गए हैं। भाजपा के पक्ष में दिखाए जा रहे एक तरफा एग्जिट पोल और स्वतंत्र मीडिया द्वारा इंडिया गठबंधन की जीत के अनुमान ने लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। यह स्थिति चुनाव आयोग की निष्पक्षता और मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में आचार संहिता के नियमों की अवहेलना की है। उन्होंने अलग अलग संदर्भों में हिंदू मुसलमान के मुद्दों को उछाला और कांग्रेस व अन्य विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां की। मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाया कहा और आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार बनी तो वो लोग मंगलसूत्र छीनकर कई बच्चे वालों को दे देगी, जिसका संकेत मुस्लिम समुदाय की ओर था। भाजपा ने कई प्रकार की आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसमें निर्वाचन आयोग ने भरपूर साथ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी भाषण में आचार संहिता के किसी भी नियम का ख्याल नहीं रखा गया है। उन्होंने कई बार हिंदू मुसलमान के मुद्दे को उछाला और कांग्रेस व अन्य विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ आधारहीन व अमर्यादित टिप्पणियां की हैं। इस बार के चुनाव में चुनाव आयोग, मीडिया और प्रशासन की जो भूमिका रही है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रही है। कारण विपक्षी दल द्वारा 100 से ज्यादा की शिकायतें हुई, लेकिन कार्रवाई नगण्य रही। कारपोरेट मीडिया घरानों की मदद से जो माहौल बनाया जा रहा है वो मीडिया के बेहद गिरते स्तर का प्रमाण है। जिस तरह से सारे के सारे चैनल एक तरफा परिणाम दे रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया, स्वतंत्र मीडिया सामाजिक मुद्दों पर हुए मतदान को लेकर अपनी राय प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जो मीडिया सत्ता के कड़वे सवाल ना कर सके और सवाल के स्थान पर पूछे कि आप आम खाते हैं कि नहीं, काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, आप इतनी देर तक काम कैसे कर लेते हैं, आप लगातार हवा में कैसे उड़ लेते हैं, आपको इतनी ऊर्जा कहां से मिलती है। ऐसे सवाल करने वाली मीडिया से कड़वे सवाल किए जाने की अपेक्षा करना ही बेईमानी सी लगती है। जो भी हो, परिणाम किसी के पक्ष में आए, पर मीडिया की स्वतंत्रता और उसकी भूमिका जनता के लाभांश से सीधी जुड़ी है। खैर, अब नतीजों का इंतजार, कुछ ही घंटे बचे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें व अंतिम चरण के मतदान शनिवार को संपन्न हो जाने के बाद विभिन्न न्यूज चैनलों और सर्वे एजेंसियों ने उस शाम 6:30 बजे के बाद से अपने एग्जिट पोल दिखला दिए हैं और अपने अपने अनुमानों के अनुसार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, प्रणीत नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए अथवा उसके खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में लामबंद हुए इंडिया गठबंधन को जीतता बता रहे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी बहुप्रचारित खुद की पार्टी के बल पर 370 और एनडीए के बूते 400 पार करने के नारे को तो बोल ही रहे हैं, लेकिन ट्रेंड यह देखा जा रहा है कि सत्ता के नजदीक माना जाने वाला मुख्य धारा का मीडिया एनडीए को तथा स्वतंत्र व डिजिटल मीडिया, जिनमें ज्यादातर यूट्यूबर हैं, इंडिया की जीत का अनुमान जाहिर कर रहे हैं। जो भी हो, मंगलवार को यह स्थिति साफ हो जाएगी जब परिणाम सामने आएंगे। फिलहाल यह चुनाव जिस तरीके से लड़ा गया, यह कई सवाल खड़े करता है। पहला तो यह कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जिस पर निष्पक्षता पूर्वक व भय रहित वातावरण में चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी, वो ऐसा करने में पूरी तरह नाकाम रहा। जिस दिन से इसकी घोषणा हुई थी, तभी से उसने अपनी आंखें, कानों को, मुंह को बंद कर रखा था। गहन संदेहों के घेरे में रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए चुनाव कराने पर सरकार के इशारे पर आमादा निर्वाचन आयोग 2019
2020 के चुनाव के समय से ही सरकार के पक्ष में खड़ा दिखा था। उसने अपना वही रवैया इस बार भी बनाए रखा। ईवीएम के साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कारण विपक्षी आलोचना के केंद्र में रही भाजपा सरकार पर भी यही आरोप लगा कि उसने अपनी जांच एजेंसियों के जरिए खूब चुनाव चंदा बटोरा है। उसके बल पर वो न केवल चुनाव लड़ रही है बल्कि कथित ऑपरेशन लोटस के माध्यम से विरोधी दलों को कमजोर किया, उसकी राज्य सरकारें गिराई और एक तरह से संघवाद को कुचल दिया। इसके अलावा भाजपा ने कई प्रकार के आचार संहिता का उल्लंघन किया है जिसमें निर्वाचन आयोग ने भरपूर साथ दिया है। मोदी के चुनावी भाषण में आचार संहिता के किसी भी नियम का ख्याल नहीं रखा गया है। फिलहाल जो भी हो, परिणाम कल आपको सुबह मिलना शुरू हो जाएंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।